गलती हो गई मेरे से, मेरे को माफ कर दो ना। भाऊ, मुझे कैरी चाहिए, तोड़ के दो ना भाऊ। आरती, जिद मत करो, हरी पढ़ाई कर रहा है ना। बाबा 5 मिनट की तो बात है, अभी तोड़ कर ला देता हूँ। आरती की हर जिद पूरी करके तू उसे सर पर बिठा रहा है। छोटी है वो, अभी जिद नहीं करेगी तो कब करेगी। वो कितनी ही बड़ी गलती करे तो भी तू उसी का पक्ष ले। एक ही तो बहन है। देखो, जिसके सहारे जीना है वो जिए, लेकिन इस घर में वो अब नहीं आएगी। इस घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। ये मेरा फैसला है और मेरा फैसला कोई नहीं बदल सकता। अछुपा, आपको इस पेड़ का कांटा काफी बार चुभा है ना? हाँ चुभा, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम इसे फाड़ के फेंक दो। आरती अच्छा भी तो आपके ही पापा का लगाया हुआ झाड़ है ना, उसकी कांटी चुभे तो आपने भी तो को अपने से अलग कर दिया ना। मैंने भी वही किया जो आपने किया। झिलमिल, अरे ये बक्सा। अजूबा, मेरे से गलती हुई। मैं ये घर छोड़ के जा रही है। आरती हत्या से जैसे गलती हुई थी, आपने उनको सजा दी थी ना, उसी सजा को देने से पहले मैं इस घर से जा रही हूँ। इधर आ। झिलमिल, तू मुझे ये बता, ये इतनी समझ तुझे कहां से मिली? बड़ों के कान पकड़कर खींच लेती है और ये अच्छा लगता है। मैं तुझे सजा क्यों दूंगा बेटी? वो गुलाब का पौधा तो मैंने फिर से लगा दिया, लेकिन बेटी उसके जरिए आज मुझे बहुत बड़ा सबक सिखा दिया बेटा। अगर कोई गलती करे और उसके ऊपर मैं दूसरी गलती कर दूं, तो इससे बड़ी गलती क्या हो सकती? जो सजा आरती को मिलनी थी, उसके लिए तो भगवान ने उसे सजा दे दी बेटा। और अब अगर मैंने उसे बेसहारा छोड़ दिया, तो इससे बड़ी गलती क्या हो सकती है? गुलाब का पौधा तो बेटी मैं एक और ले आऊंगा, लेकिन अगर मेरी बहन खो गई तो उसे कहां से लाऊंगा मैं? और झिलमिल, ये सबक तूने मुझे सिखाया है। अब बेटी ऐसा कर, तू बक्सा जाके अंदर रख, और इसके बाद कभी घर छोड़ के जाने की बात मत करना। हा? आपकी चाय। ममता, चाय तो मैं अब अपनी बहन के घर जाके पीऊंगा। वो जो सफेद बालों वाली बुढ़िया है ना, उसने तुझे सही पहचाना।
तू है ही चालाक चुड़िया। कहां से ऐसे नुस्खे ढूंढ ले आती है कि जो लगता है असंभव है वो भी संभव बन जाता है। मुझे भी आरती पे बहुत गुस्सा आया था, और तेरी बात सुनी और लगा सच, रिश्ते ऐसे नहीं कट सकते। कांटे चुभे तो चुभे, गुलाब तो अपने ही आंगन का है ना। चल, आज मैं तेरे लिए खीर बनाऊंगी। आजी खीर दो, खीर दो, खीर दो, खीर दो, खीर दो, खीर दो। थम्बा थम्बा, खीर लाई, आजी खीर लाई, खीर लेकर आई। प्रतिभा सबको दो, सबको दो। बैठ जा बेटा। हाँ। राहिनी, राहिनी आप बहुत अच्छी हो। आपका दिल बहुत बड़ा है। आपने मुझे माफ कर दी। भाव को भेजा मुझे घर से लेकर आने के लिए। आप लोगों के जाने के बाद मुझे लगा था जैसे दुनिया में मेरा कोई है ही नहीं। खीर बनाई आप मेरे लिए। बहनी, आपको पता है ना कि खीर मुझे कितनी पसंद है। दीपू, रुक, मैं तुझे खीर देती हूँ। रुक आरती, जिसके सामने रखी खीर पर तुम झपक पड़ी ना, इसी बच्ची के कारण आज तुम इस घर में हो। इसने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया, उससे खुश होकर मैंने इसके लिए खीर बनाई है। झिलमिल के लिए खीर बनी है इस घर में। अत्या, ओ अत्या, ये जो जादू की पुड़िया है ना, इसी ने बाबा का गुस्सा ठंडा किया है। और हाँ, इसी ने बाबा को और हम सबको ये एहसास दिलाया कि तुम्हारी जो गलती है उसकी वजह से हम तुमसे नाता नहीं तोड़ सकते। उस झिलमिल के लिए बनी खीर तू क्यों खा रहा है? आई, क्या हुआ आई? भूखा कुछ नहीं। आई, ये खीर है। खीर तो खीर होती है ना, किसी के लिए भी बनी हो, खाने में मजा आता है कि नहीं। और आई, अब फिर से अपने ऐशो आराम वाली जिंदगी शुरू हो गई। अब ना तो वो माचिस के डिब्बे वाला घर है जहां पे हम बोर हो रहे थे, अब तो ना वो घर रहा और ना ही बाबा। अब तो यहाँ बस खाओ पियो और सो जाओ, किसी बात की टेंशन नहीं है। टेंशन तुझे नहीं, मुझे। अब तुझे किस बात की टेंशन है? मैं झिलमिल को सबक सिखाना चाहती हूँ। अरे, उसने हमारे घर में घुसकर हमारे घर के मामलों में टांग अड़ाई। तूने देखा ना? अरे वो प्रतिभा जो मेरे आगे कभी एक जबान भी नहीं खोलती थी, उसने मुझे इतना सुना, मेरी इज्जत उतारी। भाव ने चाहे मुझे इतना कुछ सुनाया, लेकिन मुझे लगा कि भाव मुझे अपने घर लेने आए मेरे प्यार की वजह से। लेकिन नहीं, उसकी वजह उनके मन में मेरे लिए प्यार नहीं था। उसकी वजह थी वो झिलमिल। मुझे अगर इस घर में जगह मिली है तो उस लड़की की वजह से, उस झिलमिल की वजह से। यहां आकर मुझे यह पता चलता है कि हमें इस घर में इसलिए लाया गया क्योंकि उस झिलमिल की वजह से हम इस घर में आए। जब से इस घर में आई है बस मेरा अपमान और अपमान हो रहा। इतने सालों से जब भी इस घर में आती थी, इज्जत और अधिकार से आती थी। लेकिन नहीं,
मुझे एक एक पल के लिए उसकी दया पर टिके रहना पड़ेगा। बस मुझसे और सहन नहीं होता। मैं उससे बदला लेकर आऊंगी। उसे मैं सबक से मत कर। आई रिलैक्स। आई, हर चतुर लोमड़ी एक ना एक दिन अपने चतुराई के जाल में जरूर फंसती है। याद है ना ये कहानी? तूने ही सिखाई थी बचपन में। जो झिलमिल है ना, ये उसी चतुर लोमड़ी की तरह, और ये कभी ना कभी अपने ही जाल में जरूर फंसेगी। तू देखना आई, एक दिन मैं ही इसे इसके जाल में फंसा दूंगा।